कौन थे शेख अब्दुल्ला और कश्मीरी क्यों मानते थे शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर? दिखाते हैं हम आपको ये खास रिपोर्ट। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बाउनवान कश्मीर के शेर, जिनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1905 को सोरा के नजदीक श्रीनगर में हुई। मुमताज शख्सियत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की जदोजहद आजादी में बरतानवी राज में खिता कश्मीर के हकूक के लिए जदोजहद की। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान के अंदर रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए नीम खुद मुख्तार हैसियत हासिल की, एक ऐसी हैसियत जिससे रियासत 21वीं सदी में इस वक्त तक लुत्फ अंदोज होती रही है, जब तक कि 2019 में इसकी खुद मुख्तारी को मुअत्तल नहीं कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू और इस्लामिया कॉलेज, जो कि अब पाकिस्तान के लाहौर में है, उससे तालीम हासिल की और 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। शेख हिंदुस्तान में बरतानवी राज और वहां के हिंदू हुक्मरान घरानों की तरफ से किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ लड़े। 1932 में अब्दुल्ला ने कैद की बहुत सी मुद्दों में से पहली सजा पूरी करने के बाद एक सियासी जमात ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जिसका नाम 7 साल बाद जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। उन्होंने एक सेकुलर रियासत के तस्वर की हिमायत की और जब हिंदुस्तान ने 1947 में आजादी हासिल की तो उन्होंने कश्मीर के मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल होने के ख्याल की सख्ती से मुखालफत की। सन 1948 में अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर रियासत के वजीर आजम बन गए। हिंदुस्तानी रहनुमा जवाहरलाल नेहरू की इब्तदाई हिमायत के बावजूद बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल था कि अब्दुल्ला का हतमी मकसद कश्मीर की आजादी है, इसलिए 1953 में उन्हें बरतरफ करके कैद कर दिया गया। अगले 11 सालों के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपनी वफादारी का अहद करने से इनकार कर दिया और ज्यादातर वक्त हिरासत में गुजारा। 1964 में जब उन्हें नेहरू ने रिहा किया तो कश्मीरी अवाम की तरफ से उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ। बादशाह भारतीय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में उन्होंने मसला कश्मीर के मुमकिना हल की बुनियाद पर काम किया। शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान और अलजायर की खैर सगाली हासिल करने के लिए गैर मुल्की दौरे पर भेजा गया, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब हो चुके थे और अब्दुल्ला के गैर मुल्की दौरे को हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से बगावत के तौर पर देखा गया। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में उनकी हिमायत भारत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की वजह से खत्म हो गई थी। अब्दुल्ला को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1968 तक रिहा नहीं किया गया। तब से लेकर 1975 में जम्मू और कश्मीर के वजीर आला के तौर पर उनकी तकरीरी तक एक माहिदे पर दस्तखत के बाद, जिसने रियासत की हैसियत को हतमी शक्ल दी, उनकी प्लेबिसाइड फ्रंट पार्टी, जो कि एक अलग थलग ग्रुप था, JKNC ने कुछ कामयाबी हासिल की, लेकिन ये 1972 के रियासती कानून साज असेंबली के इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस से हार गई। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोबारा मुत्तहद हो गए और पार्टी ने 1977 के असेंबली इंतखाबात में ठोस फतह हासिल की। अब्दुल्ला को दोबारा वजीर आला नामजद किया गया और अपनी मौत तक इस ओहदे पर रहे। हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी के साथ अब्दुल्ला के ताल्लुकात बाज़ौक़ात कशीदा रहते थे, लेकिन 1975 के मुआहदे ने, जिस पर उन्होंने उनके साथ बातचीत की, जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तानी यूनियन के अंदर खुद मुख्तारी की एक शक्ल जारी रखने की इजाजत दी। बाद में इनकी हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया, लेकिन अगरचे उनकी मकबूलियत में कमी आई, फिर भी कश्मीरियों के कौमी हकूक के लिए उनकी शानदार खिदमात के लिए उनकी तारीफ की गई। उनकी मौत के बाद उनके फर्जंद फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा के तौर पर उनकी जगह ले गए। फारूक को इसके बाद 2002 में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने रहनुमा बनाया, लेकिन फारूक ने 2009 में दोबारा पार्टी की क़यादत संभाली और आखिरकार जम्मू और कश्मीर ने 2019 में अपनी खुद मुख्तारी खो दी, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी बहाली की वकालत करता रहा।